हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? ए कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ 40 आर्टिकल्स इन ए डे। तो यानी कि एक दिन में कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। अब कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करती है ये इसमें हमें एक्स सपोज कर लेते हैं उसे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे। तो हमने सपोज कर लिया वो एक्स प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की हमें कॉस्ट दे रखी है। तो कॉस्ट क्या दिया है? इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये हमें ऑब्जर्व किया गया ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, जितने आर्टिकल बनाए गए थे उसके दुगने से 3 ज्यादा था, ट्वाइस से 3 मोर देन। तो आर्टिकल्स हमारे कितने बनाए गए थे? एक्स। तो जितने आर्टिकल बनाए गए थे उसके ट्वाइस से 3 मोर देन है, यानी उसके दुगने से 3 ज्यादा। तो ये इसकी कॉस्ट आ गई रुपीज में। अब कॉस्ट ऑफ टोटल आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स बने थे उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो हमें दे रखी है ₹90। अगर हम जितने आर्टिकल्स हैं उनको उसकी एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल 90 रुपीज आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू कितना है हमारे पास में? टोटल 90 रुपीज के बने। अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x², एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 90 को इधर ट्रांसफर कर लो, -90 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये 2, ये क्या है इसका? x² का कांस्टेंट और ये कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 × 90 इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे? 180 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा 90, 2 से डिवाइड होगा 45, 3 से डिवाइड होगा 15, 3 से डिवाइड होगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक पेयर हमारा ये बन गया और दूसरा पेयर हमने ये बनाया। इसको मल्टीप्लाई किया 15 आया, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 12 आया। अगर हम 15 में से 12 माइनस कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यानी कि ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर 2x² प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0 ये लिखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 15x, 12 को भी कर देते हैं 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं इसमें? ये हमने यहाँ से 2 के पेयर बनाए। इस पेयर में हम देखते हैं यहाँ पर हमारा 2 है और 15 है, दोनों एक टेबल में नहीं आते इसलिए कॉमन नहीं है। x² है और ये x है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x, क्योंकि हमेशा छोटी पावर कॉमन ली जाती है। तो हमने x कॉमन ले लिया। x से डिवाइड करेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है कि डिवाइड करना। x से हम इसे डिवाइड करेंगे 2x, x से इसे डिवाइड करेंगे प्लस 15 माइनस, अब यहाँ पर देखो 12 और 90 को किस टेबल से दोनों डिवाइड करेंगे? तो ये 6 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने 6 कॉमन ले लिया। हम हमेशा वो देखते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है जिससे डिवाइड हो, यानी कि कह सकते हैं हम HCF। तो 6 से डिवाइड किया हमने तो 6 2 जा आ गया और ये यहाँ पर बचा हमारे पास x।
अब देखिए यहाँ पे 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15, तो यहाँ पर हमने 15। अब साइन क्या आएगा हमारा, माइनस बाहर है, ब्रैकेट बंद कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2x + 15 ये दोनों सेम वैल्यू है तो ये कॉमन आ जाएगी। और कभी भी जब हम स्प्लिट मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं तो ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आई है तो हमने सही किया है, क्वेश्चन कहीं मिस्टेक नहीं की। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो इसीलिए हमने 2x + 15 कॉमन ले लिया। बचेगा हमारे पास x - 6, x आ गया और 6 आ गया इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2x + 15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -15, तो ये जाएगा x इक्वल टू -15/2, ये वैल्यू आ गई। अब ये माइनस की वैल्यू आ गई, तो माइनस की वैल्यू कभी भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसीलिए वाली वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्टेड। अब ये ले लेते हैं x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास कितने आ गए, 6 आ गए। अब यहाँ पे इस तरह से हमें इसकी कॉस्ट की निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे इक्वल टू x इक्वल टू 6, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी हमारी, 2x + 3 थी हमारी। तो अब यहाँ पर 2x की वैल्यू पुट कर देंगे 6 प्लस में 3, तो 2 6 12 + 3, तो इक्वल टू हमारे पास ₹15 इसकी कॉस्ट आ गई। तो ये इसकी कॉस्ट होगी। तो हमारे पास कितने आर्टिकल्स बनाए थे, 6, कॉस्ट कितनी आ गई 15। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो 15 6 का कितना होता है हमारे पास 90, और इसमें कॉस्ट भी 90 दे रखी थी, तो इससे पता चलता है कि हमने सही किया, कोई मिस्टेक नहीं है।